हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई कोरिलेशन के एमसीक्यूज कैसे आएंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 15 एमसीक्यूज करेंगे। 15 एमसीक्यूज में से मैं गारंटी देता हूँ कि 2 से 5 एमसीक्यूज तो आपके आएंगे ही आएंगे, बिकॉज आपने आगे के वीडियो देखे हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे किस तरह से करेंगे कि भाई एमसीक्यूज तो सिखाएंगे साथ में आपके कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएंगे, जैसे कि भाई ये दोनों में क्या डिफरेंट है, ये क्या हो जाता है। तो अगर आपने वीडियो देख लिया तो लीनियर, नॉन लीनियर, पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल, कोरिलेशन क्या हो जाता है, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल क्या हो जाता है, तो वो सारा का सारा भी हम लोग यहाँ पे आपको बता देंगे। तो चलो दोस्तों ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा, होप आपको यूजफुल लगे, और अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। Which of the following are the types of correlation? कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन का एक पूरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, लेकिन फिर भी एक सिंपल से बता देता हूं कि एक वेरिएबल में चेंज होता है तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होता है। जैसे अगर स्टूडेंट इंक्रीज होते हैं तो इनकम इंक्रीज होती है, तो ये वेरिएबल चेंज होने से ये वेरिएबल में चेंज हुआ तो उसे हम लोग कोरिलेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, तो एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ा, या एक कम हुआ तो दूसरा कम हुआ, या एक बढ़ा तो दूसरा कम हुआ। तो अगर दोनों बढ़ते हैं तो उसे पॉजिटिव बोलेंगे, दोनों कम होते हैं तो उसे नेगेटिव बोलेंगे। सिर्फ दो वेरिएबल का होता है तो उसे सिंपल बोलेंगे, दो से ज्यादा होता है तो उसे पार्शियल और मल्टीपल बोलते हैं। तो भैया ये लीनियर कोरिलेशन क्या है भैया, और नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या है? तो लीनियर कोरिलेशन का मतलब ऐसा कि अगर x 20% से बढ़ा तो y 5% से बढ़ेगा या कम होगा, और अगर ये 20 और 20 40% से बढ़ा तो ये 10% से। तो मतलब जो चेंज होता है वो कांस्टेंट होता है, ऐसे के लीनियर बोलते हैं, और ऐसा नहीं होता तो उसे नॉन लीनियर बोलते हैं। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देख लो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो ये मैंने बता दिया, जी हाँ, कोरिलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल भी होता है, लीनियर, नॉन लीनियर होता है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। तो भैया ये आंसर है। ऐसे ही बाकी के 14 एमसीक्यूज भी हम लोग देखेंगे। तो चलो दोस्तों अब हम लोग दूसरा एमसीक्यूज देख लेते हैं। Which of the following is true for the coefficient correlation? कोफिशिएंट, ये एमसीक्यूज भैया आएगा और आएगा, तो जरा इसको ध्यान से देख लेना। The coefficient of correlation is not dependent upon change of scale, it is not dependent upon change of origin, and it is not dependent upon both change of scale and change of origin। सर आपकी सब बात सही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन क्या हो जाता है। देखो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एवरेज स्टूडेंट है। अगर आप बहुत होशियार हो, रैंक ले रहे हो, तो प्लीज आप इसको स्किप कीजिएगा, बिकॉज मैं तो ऐसे बढ़ाऊंगा कि नॉर्मल बंदे को भी लंबे समय तक याद रहे। तो अगर ऑब्जर्वेशन में हम लोग कुछ ऐड या सब्सक्राइब करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो उसे चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बोलते हैं तो उसे चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं। रिग्रेशन में तो ये बढ़ा तो ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो सिर्फ ये नहीं होता, अगर ये दोनों नहीं है तो नन ऑफ द अबाउ तो नहीं होता। तो भैया बचेगा क्या? और सही जवाब है तो भाई ऑप्शन सी, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों आ जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि which of the following statement is true for correlation analysis? Correlation analysis is a bivariate analysis, it's a multiple variate analysis, it's a univariate analysis। तो देखो भैया दो से ज्यादा होता है तो बाइवेरिएट होता है, मल्टीवेरिएट दो या दो से ज्यादा होता है तो मल्टीवेरिएट एक होता है। मतलब एक्स में इतना बड़ा
तो y का कितना होगा। इसी तरह से बोथ बी एंड सी नहीं होता, मतलब दो से ज्यादा और एक, तो ये ऑप्शन तो यार ये बेकार ऑप्शन है, ठीक है। तो बचेगा क्या, तो और सही जवाब आपके सामने है कि इट इज अ यूनिवेरिएट, मतलब इसमें चेंज हुआ तो इसमें कितना चेंज होगा, उस चीज को हम लोग भैया कोरिलेशन बोलते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, देखो अब ये सेम डायरेक्शन का मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, या एक कम होता है तो दूसरा कम होता है, इसे सेम डायरेक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले लीनियर का मतलब क्या हो जाता है कि 20% इंक्रीज तो ये 5% इंक्रीज, बराबर। तो यार नहीं, ऐसे नहीं होता, या तो इसमें 20% चेंज तो इसमें 5% चेंज, तो वो सेम, वो कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, उसे हम लोग लीनियर बोलते हैं। और 20 में 10 तो कभी 8% चेंज, कभी 5% चेंज, ऐसा हो जाता है तो उसे नॉन लीनियर बोलते हैं। एक में इंक्रीज हुआ और दूसरे में डिक्रीज होता है, उसे नेगेटिव बोलते हैं, सॉरी गलत सर्कल हो गया, उसे नेगेटिव बोलते हैं। और सेम डायरेक्शन है उसे भैया हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। तो सही आंसर है, सही आंसर इज डी, द सेम डायरेक्शन वाला पॉजिटिव हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो अब ये नहीं सिखाने वाला, सेम था तो पॉजिटिव था, तो अगर ऑपोजिट है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और सही आंसर आपके सामने डी है। तो थोड़ा टाइम भी हमारा बच गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल टू हेल्प प्रोवाइड प्रिडिक्शन ऑफ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म। अब देखो भैया, प्रिडिक्ट करना है, क्या करना है यहाँ पे, हमें प्रिडिक्ट करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर वो चीज होती है कि यार अगर 100 बोतल पेप्सी की प्रोड्यूस हुई तो एक आध अगर में एरर है तो चल जाता है, ठीक है, तो उसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, ठीक है। जैसे दूध लेके आए तो एक आध थैली फटी हुई होती है, कोरिलेशन एक में चेंज हुआ तो दूसरे में इतना होगा, नन ऑफ द अबाउ तो आएगा नहीं। अब नन ऑफ द अबाउ नहीं आएगा तो रिग्रेशन का मतलब क्या, कि अब बताया अपने को y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो y इतना, अगर x इतना तो y कितना, तो एक वेरिएबल में अगर चेंज हुआ तो दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज होगा, ये रिग्रेशन एनालिसिस से होता है। और सही आंसर है, सही आंसर इज सी, जिसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वापिस आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एरिथमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन इक्वेशन, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है एरिथमेटिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो भैया वो देख लेते हैं कि वो क्या है। तो इट इज लेस देन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ना, इट इज इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये भी नहीं। तो फिर यहाँ पे इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कोफिशिएंट कोरिलेशन, इट इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट कोरिलेशन। देखो ये याद रख लेना कि भाई एरिथमेटिक मीन ऑफ टू, इसका ये रूल है, ये 1 मार्क के इक्वेशन में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। तो आपका आंसर सही वाला ये है, ये तीनों के तीनों गलत है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब हो जाता है कुछ ना कुछ एजम्पशंस। क्या हो जाता है, एजम्पशंस, मतलब हम मान के चलते हैं कि ऐसा कुछ होता है तो ऐसा होगा। जैसे सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ये हम मान लेते हैं, फिर जाके हम लोग देखेंगे 100 जन को देखा जिसमें से 80 को हुआ, तो हम हाँ बोल देंगे। हेलमेट पहन के बिना जाओगे तो एक्सीडेंट होगी, तो डेथ होगा। तो ये हमने एक हाइपोथेसिस किया हुआ है। तो अब हम चेक करते हैं, इट इज सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन ऑफ द प्रॉब्लम, नहीं यार एस्टिमेट थोड़ी होता है, एजम्पशन। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देख लो, इट इज the rule of acceptance of research problem, acceptance in researcher, it is a method of making significant statement। अरे चल ये तो जान दे, बराबर, तो ये भी जान दे, बिकॉज नॉन ऑफ दिस हो गया। अब बाकी रहा दो, एस्टिमेशन ऑफ द प्रॉब्लम और एक्सेप्ट। प्रॉब्लम थोड़ी एस्टेट करना है कि भाई हाइपो इतना होगा तो इतना, तो भाई आंसर बेसिकली बी ही आएगा। तो यस, तो यही आंसर है, इट इज अ ट्रू।
अब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात कर लेते हैं। अब सीधी सी बात है, मैं नॉर्मली कोई धर्म के विषय नहीं बोलूंगा, तो खाली पढ़ाई पे ध्यान दे देना। तो ऐसा है कि जैन जो होते हैं वो डूंगरी लहसुन नहीं खाते हैं, ये हमने एक ऑब्जर्वेशन किया। तो जो हमारा मेन ऑब्जर्वेशन होता है उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। उसके मतलब खाते हैं तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, स्मोकिंग करने से कैंसर होता है नल हाइपोथेसिस है, और नहीं मतलब नहीं होता है इस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस में कौन सा यहाँ पे ट्रू होगा? रॉन्ग डिसीजन रिलेट टू नल हाइपोथेसिस हैज 2 टाइप्स ऑफ एरर। यहाँ पे रॉन्ग डिसीजन 1 टाइप ऑफ एरर, 4 टाइप ऑफ एरर और 3 टाइप ऑफ एरर। तो भैया ऐसा है कि पहले तो हाइपोथेसिस के अंदर 4 टाइप ऑफ एरर और 3 टाइप ऑफ एरर तो होता ही नहीं है। अब अच्छा 2 टाइप ऑफ एरर, हाँ तो ये राइट आंसर है, बिकॉज टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, अब ये सॉरी TY टाइप 2 एरर, इसमें से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट वाला आ ही जाएगा, तो भैया आप वो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट पहले देख लें तो भाई आंसर वही है ना, ए वाला, हाँ आंसर यही है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। बेटा अरे सॉरी ये वाला रह गया, अरे आज पता नहीं क्या हो रहा है। 2 टाइप्स ऑफ एरर मींस एक्सेप्ट एन इनकरेक्ट हाइपोथेसिस, टाइप 2 एरर मींस रिजेक्ट इनकरेक्ट हाइपोथेसिस, टाइप 2 एरर मींस एक्सेप्ट करेक्ट हाइपोथेसिस, टाइप 2 एरर मींस रिजेक्ट द करेक्ट हाइपोथेसिस। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, तो टाइप 1 एरर जो है सही है उसे रिजेक्ट किया है, गलत है उसे ले लिया है। अब बस इतना याद रखो, 2 ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है टाइप 2, टाइप 2 का मतलब क्या हो जाता है? द मीन्स एक्सेप्ट द गलत, गलत को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। वापिस एक बार रिपीट करके जो मैं बोला वो देख लेना, अंडरस्टैंड दिस, तो आपको काफी इजी पड़ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला आएगा, बड़ा सिंपल सा है। अगर कुछ ना बोला हो तो भैया 2% लेना है, ये रूल है, इसको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये तीनों नहीं होते हैं, लेकिन अगर कुछ ये बोला होता है तो वो लेना होता है, ऐसा रूल है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये कहाँ पे आता है? ये आ जाएगा लीनियर रिग्रेशन में। मल्टीपल रिग्रेशन नहीं होता है, नॉन लीनियर रिग्रेशन नहीं होता है, तो बचा क्या भैया? बचा सिर्फ ए होता है। ये भी ए ही था, हाँ ये भी ए ही था, तो थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं, आंसर नहीं देखते हैं। लास्ट के 3 बाकी है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करता है, हाँ रिग्रेशन लाइन प्रिडिक्ट भी करता है, एस्टिमेट, प्रिडिक्ट, रिग्रेशन लाइन, यस इसको लाइन ऑफ एवरेज रिलेशनशिप भी बोलते हैं, तो तीनों बोलते हैं, तो आंसर इज दिस, तो ये ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कोरिलेशन एनालिसिस बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डेटा। बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डेटा को मल्टीपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मल्टीपल या पार्शियल। तो यहाँ पे 2 सेट ऑफ डेटा, ये 2 से ज्यादा होता है तो मल्टीपल पार्शियल है, स्टार्टिंग में बताया था। तो भैया ये सिंपल ही आएगा, देख लो सिंपल ही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है द ओरिजिनल हाइपोथेसिस इज आल्सो नोन एज नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ऐसे वीडियो के लिए आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, गरीबों का भला होगा, माता रानी आपके वो हो जाएगी, मेहरबान हो जाएगी, और आप लोगों के मार्क्स बढ़ जाएंगे। चलो दोस्तों मिलते हैं, शब्बा खैर, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, टेक केयर।